प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गर्ग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, जिसको सरकार ने अमृत महोत्सव नाम दिया है। इसी के अंतर्गत भारत की श्रेष्ठ पुस्तकों का सार लाने का मैंने प्रयास प्रारंभ किया है और हाल ही में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी अभी मनी है। तो उस अवसर पर मैंने संकल्प लिया कि आपके सामने मैं श्रीमद् भगवत गीता का सार आपको अपने शब्दों में प्रस्तुत करूं, ताकि सरल रूप से आपको पहुंच सकें। और सबसे मुख्य बात ये कि आज भी गीता प्रासंगिक क्यों है, विशेष करके छात्रों के लिए। तो लीजिए प्रारंभ करता हूं मैं इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता का महत्व। प्रिय बच्चों एवं प्रिय मित्रों, महाभारत युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो उससे ठीक पहले भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उस उपदेश को आज हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। मुख्य बिंदु कि ये जो भगवत गीता है वो महाभारत के अध्याय, जिसको पर्व बोलते हैं, भीष्म पर्व का एक अंग है। ये भीष्म पर्व का अंग है। वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी थी उसमें 18 पर्व हैं, जिनको हम अध्याय बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तकनीकी नाम पर्व है। वो 18 पर्वों के नाम हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रम वासिक पर्व। तो ये जो भीष्म पर्व है, यहां से इस भगवद गीता को लिया गया है। तो ये बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। यह कॉम्पिटिशन से पूछा भी जाता है कि गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है। गीता में अध्याय कितने हैं? 18। और श्लोक संख्या कितनी है? 700। बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में जो ज्ञान वाली पुस्तकें हैं उनमें एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, प्रस्थानत्रयी। और इस गीता का नाम उन प्रस्थानत्रयी में प्रसिद्ध है, जिनमें दो और कौन है? उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद वेदों के सार हैं, ब्रह्मसूत्र शंकराचार्य जी द्वारा लिखित ग्रंथ हैं, और श्रीमद्भगवत गीता, ये तीनों प्रस्थानत्रयी माने जाते हैं, अर्थात व्यक्ति की अहलौकिक एवं पारलौकिक उन्नति के लिए प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। तो कहते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का वही स्थान है जो कि उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि श्रीमद्भगवत गीता बदलते सामाजिक परिदृश्यों में आज भी अपनी महत्ता बनाए हुए हैं। अर्थात गीता को लगभग 6000 साल होने वाले हैं, उसके बावजूद भी आज के हम समाज में और आज की हम परिस्थितियों में जब श्रीमद्भगवत गीता को देखते हैं तो बहुत प्रश्नों का समाधान और प्रासंगिकता इस ग्रंथ में मिलती है। कहते हैं ना कि हर एक प्रश्न का समाधान गीता में है, इसका अर्थ यही है। गीता में 18 अध्याय हैं। गीता पर अनेक आचार्यों ने और विद्वानों ने टीकाएं की हैं, और श्रीमद्भगवत गीता पर उपलब्ध सभी भाष्यों में, भाष्य वाला कमेंट्री में, श्री जयदयाल गोयंदका की तत्व विवेचनी सर्वाधिक लोकप्रिय और जन सुलभ है। इसका प्रकाशन गीता प्रेस के द्वारा किया जाता है और आज तक इसकी 10 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। श्रीमद्भगवत गीता पर बहुत अनुवाद हुआ है, अर्थात सारी दुनिया ने इस ग्रंथ को जानने की कोशिश की है। गीता के महत्व की बात करें तो गीता के प्रारंभ में ही गीता के महत्व को बताते हुए कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। अर्थात गीता इतनी अच्छी है कि इसका नाम सुगीता कर देना चाहिए, और शास्त्रों को विस्तार करने से क्या फायदा है। कहते हैं क्योंकि
इसको पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है। अर्थात गीता की बातों को हृदय में धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं विष्णु जी के मुखारविंद से निकली हुई है। विष्णु जी का अवतार कृष्ण जी को माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो गीता के महत्व को आपको दिखाता है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। देखिए, स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। एक होती है गाय, एक होता है गाय का दूध निकालने वाले, तीसरा होता है गाय का बछड़ा, और चौथा होता है उस गाय को के दूध को पीने वाला। तो देखिए, उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि जो गीता है, जो गाय है, वो सारे उपनिषदों का सार है, सारे धर्म ग्रंथों का सार है। उपनिषद क्योंकि वेदों का सार है, तो आप ये मान के चलिए सारे वेदों का सार उपनिषद। और उपनिषदों को जो दोह रहे हैं वो है कृष्ण जी, और उसका जो दूध निकल रहा है उसको पी रहे हैं कृष्ण जी। सारे उपनिषदों का सार गाय है, उसको दोहने वाले कृष्ण जी हैं। अर्जुन वत्स हैं, बछड़े के रूप में जो उसका पान कर रहे हैं, और जो उससे दूध निकलता है वो स्वयं गीता रूपी अमृत है। अब हम थोड़ा सा इस काव्य में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा समझाने की, गीता के महत्व को संक्षेप में। भारत की संस्कृति निशानी शाश्वत जिसकी सत्ता है, महाभारत के भीष्म पर्व की ज्ञान भरी महत्ता है। अष्टादश अध्याय जिसमें 700 श्लोक समाये हैं, अष्टादश अध्याय जिसमें 700 श्लोक समाये हैं, प्रासंगिक है आज भी मित्रों ग्रंथ वो भगवद गीता है। तो इस सीरीज में मैंने यह क्रम शुरू किया है। आज आपको गीता के महत्व के बारे में संक्षेप में परिचय दिया। अब आपको क्रम से प्रत्येक अध्याय का सार और प्रत्येक अध्याय में छात्रोपयोगी बातें आपको मिलेंगी। अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश गर्ग को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।